Everyone, I hope you all are doing really great at your places. Myself Anjali Kotnala, and let's proceed with the day 7th of our series, which is all about enriching your vocab. So, moving with the first word, that is agnostic. Okay, so जब आप agnostic word को break करेंगे तो इसको हम break कर सकते हैं A G नो स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है नो, आप नो को अलग रखिए, और एक वर्ड है जी। तो यहाँ पे मैंने जी को ना कैप्स में लिखा है, कैपिटल में लिखा है। उसका एक रीज़न है, जब भी कैपिटल जी वर्ड दिखता है तो सबसे पहले एक वर्ड जो दिमाग में आता है दैट इज़ योर गॉड। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, गॉड और नो। तो इस वर्ड का मतलब यही है, वो लोग जो डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, जो लोग विश्वास नहीं रखते कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है इस दुनिया में। ओके, सो द सिंपल मीनिंग ऑफ वर्ड agnostic is person who claim that they cannot have true knowledge about the existence of God। जिनको गॉड की एग्जिस्टेंस का नॉलेज नहीं है, दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, नाउ मूविंग विद द सेकेंड वर्ड ऑफ द डे दैट इज एडजर्न। ओके, तो एडजर्न को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आपके दो वर्ड हैं, ऐड और जर्नी। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप जर्नी में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह में जा रहे हैं, उसके बाद भी दूसरी प्लेस से भी वो ऐड होता जा रहा है, मतलब वो कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एडजर्न का मतलब क्या होता है आपका, सस्पेंड अंटिल अ लेटर टाइम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब आपको ढंग से क्लियर होगा कोर्ट के केसेस से। ठीक है, तो कोर्ट में क्या होता है, केसेस को सस्पेंड किया जाता है। ओके, अभी इसका सोल्यूशन हमको नहीं पता है, वी विल मूव इट फॉर सम मोर टाइम। ओके, हम इसे आगे बढ़ा देंगे कुछ और टाइम के लिए। तो इट्स सिंपली लाइक ऐड करते जाना जर्नी। ठीक है, अभी अगर आपका कोई केस है तो फॉर एग्जांपल वो आपका हाई कोर्ट में, देन उसे सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, मतलब वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एडजर्न। नाउ मूविंग विद द थर्ड वर्ड दैट इज एक्कॉलेड। ठीक है, तो एक्कॉलेड आपको थोड़ा थोड़ा चॉकलेट की तरह साउंड कर रहा होगा। ठीक है, तो चॉकलेट कब दिया जाता है, जब स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का दिया हुआ काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी कुछ चीज़ को अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो चॉकलेट किस चीज़ की निशानी होती है, कब दिया जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अवार्ड जो किसी के मेरिट के बेसिस में दिया जाता है, किसी को प्रेस करने के लिए दिया जाता है। ओके, या फिर अगर हम किसी चीज़ से अप्रूव है, ओके, ही और शी हैव डन गुड वर्क, और उनके आइडिया अच्छे, तो एक्कॉलेड का मतलब यही है आपका, आपको आपको आपकी मेरिट के लिए अवार्ड देना। ना मूविंग विद द सेकेंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज़ एलिमेंट्री। ओके, तो जो आपका एलिमेंट्री है उसमें एक वर्ड है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट है जो। ठीक है, तो जो आपका एलिमेंट होता है, साउंड कर रहा है ना उसके जैसे, एलिमेंट एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे आपके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन्स। तो ये क्या होते हैं, ये आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते। तो इसका मतलब वही है, ऑफ और प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, और यू कैन से न्यूट्रिएंट्स। नाउ मूविंग विद द लास्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो एम्बीडेक्स्ट्रस के लिए मैंने कोई ट्रिक यूज़ नहीं करी है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ना ये दो वर्ड को कंबाइन करके बना है, दैट इज़ एम्बी और डेक्स्ट्रस। ओके, तो आप एक चीज़ को याद रखो, जब भी आपको कहीं पे एम्बी वर्ड दिखेगा, जैसे आपको एम्फीबियन दिखता होगा, ठीक है, तो उसमें भी जो एम्बी होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो एम्फीबियन आपके कैसे होते हैं, जो आपके लैंड में भी रहते हैं प्लस आपके वाटर में भी रहते हैं। तो एम्बी से क्या आपको साउंड कर रहा है, बोथ, जो दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बी का मतलब बोथ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोनों यहाँ पे हाथ के लिए यूज़ हो रहा है आपके। ठीक है, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना। तो एम्बी डेक्स्ट्रस हम उसे कहते हैं जिसके दोनों ही हाथ बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो। आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी वाया कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।